विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। करावल नगर से कपिल मिश्रा, मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट मिला है। बीजेपी अब तक 58 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो आपको बताएं कि 58 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिला है। इसके अलावा पालम से यहाँ पर कुलदीप को टिकट मिला है। करावल नगर जो कि हॉट सीट है, यहाँ से कपिल मिश्रा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। आपको बताएं कि जो दूसरी लिस्ट सामने आई है इसमें 29 उम्मीदवारों के नाम है और 5 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। तो 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। हरीश जी, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। मोती नगर से आप पर भरोसा जताया है पार्टी ने, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करूंगा, माननीय संगठन मंत्री बी एल संतोष जी, हमारे पांडा जी, दिल्ली के नेतृत्व वीरेंद्र सचदेवा जी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन लोगों ने सौंपी है कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र हम जीत के दिखाएं। 10 साल के बाद, 10 साल से जो हम लोग यहाँ से नहीं जीत पा रहे उसको हम जीत के जो निश्चित तौर के ऊपर जो हमारा ध्येय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर भी बने, उसके अंदर एक मैं छोटा सा मेरा एक योगदान मोती नगर के रूप में हो, इसलिए जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। तो बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें आपको बताते हैं। दरअसल इसमें 2 मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया है। गांधीनगर से अनिल वाजपेयी का टिकट कटा है। करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट कटा है। 5 निगम पार्षदों को अब तक टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी को भी टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जाति समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में 6 जाट, 5 ब्राह्मण, 2 गुर्जर को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 2 पंजाबी भी शामिल हैं। तो यहां पर आपको बताएं कि देखिए, कास्ट फैक्टर पर फोकस किया गया है। 6 जाट है, 5 ब्राह्मणों को बीजेपी ने टिकट दिया है दूसरी लिस्ट में। इसमें 2 गुर्जर भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 पंजाबी भी हैं। तो जाति समीकरण को साधने की कोशिश इस लिस्ट के जरिए बीजेपी ने की है। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कोंडली से प्रियंका गौतम, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, तिलकनगर से श्वेता सैनी, मादीपुर से उमिला कैलाश गंगवाल और मटिया महल से दीप्ति इंदौरा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अब तक कुल 58 नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 7 महिला उम्मीदवार के नाम शामिल हैं। तो तिलकनगर से श्वेता सैनी को टिकट मिला है। मादीपुर से उस्मिला कैलाश गंगवाल को टिकट मिला है। ये हम आपको महिला उम्मीदवारों के नाम बता रहे हैं। मटिया महल से दीप्ति इंदौरा है। तो जो 2 लिस्ट सामने आई है इसमें अभी तक 7 महिला उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। वहीं दिल्ली की करावल नगर सीट की अगर हम बात करें तो ये वीआईपी सीट में एक है। त्रिकोणीय मुकाबला है। इस सीट से बीजेपी ने कपिल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी, कांग्रेस के पीके मिश्रा से है। हॉट सीट है करावल नगर सीट और ऐसे में कपिल मिश्रा ने आभार भी व्यक्त किया। इस सीट पर उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कपिल मिश्रा ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। तो विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने अनदेखी करके शराब नीति को गलत तरीके से लागू किया। सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। बीजेपी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। बीजेपी ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पोस्टर भी जारी किया। हालांकि आम आदमी पार्टी सीएजी की रिपोर्ट को बीजेपी दफ्तर में बना फर्जी दस्तावेज करार दिया। ये सीएजी की रिपोर्ट जो ना अब तक सीएम ने देखी, ना एलजी ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। ये वही कागज है
जिनकी कोई मान्यता नहीं, नकली कागज बनाती है भाजपा और उन पे आरोप लगाकर भाग जाती है भाजपा। महाभ्रष्ट केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भी लूटा है और उसका स्पष्ट प्रमाण दिख रहा है कि दिल्ली की कैग की रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह दिल्ली को लूटा गया। न्यायालय ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि प्राइम एफएसी अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर इस घोटाले में शामिल है और एज ए पार्टी प्रेसिडेंट यानी आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी शराब घोटाले में पूरी तरह लिप्त है। दिल्ली की शराब नीति पर आई सीएजी रिपोर्ट में बताया गया कि एक्सपर्ट की सलाह को नजरअंदाज किया गया। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों की मंजूरी नहीं ली गई। नीति के नियमों को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। नियम तोड़ने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कोविड के नाम पर लाइसेंस फीस माफी जैसे प्रावधानों से भी बड़ा नुकसान हुआ। रिपोर्ट में दिखाया गया कि नीति को सही प्रकार से लागू न करने, गड़बड़ियों की वजह से जनता का पैसा बर्बाद हुआ। कैग ने कहा कि इन गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। आगे की जांच में साफ होगा कि जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैग की रिपोर्ट में जिस 2026 करोड़ के नुकसान की बात कही गई है उसमें किस वजह से कितना नुकसान हुआ, ये सबसे अहम है। 890 करोड़ वापस लिए गए लाइसेंस को यहां पर फिर से टेंडर नहीं करने से, वहीं 941 करोड़ जोनल लाइसेंस धारकों को इसमें छूट दी गई जिसकी वजह से नुकसान हुआ। 144 करोड़ कोविड-19 के नाम पर दिए गए गलत माफी से, इसके अलावा 27 करोड़ सिक्योरिटी मनी सही से वसूलने में गड़बड़ी से इतना बड़ा नुकसान हुआ है।